मुझे नहीं पता था रामायण की कहानी का एक खूबसूरत पहलू मेरे घर के इतना पास है। जहां महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था, लव और कुश का जन्म हुआ और वही मिट्टी और पत्थर जिस पर सीता माँ खुद चली थी। आइए आपको ले चलते हैं कोलार डिस्ट्रिक्ट में छिपा हुआ इस छोटे से अवनी नाम के गांव में, जहां आपका एक एक पत्थर ऐसी कहानी बोलती है जिससे ऐसा लगता है कि समय उसी प्राचीन काल में थम सा गया है। बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर है अवनी। कुछ छोटे छोटे पत्थरीले पहाड़ों को देखते देखते हम अवनी से 5 किलोमीटर दूर कोटिलिंगेश्वर मंदिर पहुंचे। करुमारी अम्मा मंदिर से होते हुए हम अंदर जाने लगे। टिकट प्राइस 20 रुपीज पर हेड और बस कैश लेते हैं यहाँ। और हम एंटर करते हैं मेन टेम्पल के प्रेमिसेस में। जैसा कि नाम में है, यहाँ बड़े छोटे मिला के 1 करोड़ शिवलिंग है और सारे डोनेटेड है। जिधर भी आप देखें, एंटर करने के बाद से ही हजारों में आपको शिवलिंग दिखेगा। कोलार के कामासंद्रा नाम की जगह में स्थित ये 1980s में स्वामी संभा शिवा मूर्ति जी ने स्थापित किया था। यहाँ का मेन अट्रैक्शन 35 फुट का नंदी जी और 108 फुट का शिवलिंग है। और हम महादेव जी का आशीर्वाद लेके अवनी की ओर जाने लगे। मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत था, पर एक बात जो मुझे बहुत ही गलत लगी, जिस भगवान को आप पूर्ण रूप में पाने के लिए मोक्ष लेना पड़ता है, वही यहाँ कुछ अलग ही महसूस हुआ। मन तो बहुत ही हो रहा है आप लोगों को बोलने का, मगर खैर छोड़िए, हम पहुंच गए हैं अवनी, जहां हमें अब शाम के टाइम पे काफी चढ़ाई करना है एकदम ऊपर तक पहुंचने के लिए। चार बज रहा था और हम अब चालू कर रहे थे चढ़ाई। क्योंकि हम काफी लेट हो गए थे, हम बहुत ही भागा दौड़ी से ऊपर गए। इसी वजह से कुछ फुटेज हमें वापस आते टाइम लेना पड़ा। ऐसे टाइम पर ऊपर जाना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि ये 2-3 घंटे का ट्रैक है और आपको बीच से ही वापस आना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर जाते ही हम हाफने लगे और नीचे आते एक कपल को पूछा, ऊपर कितना जाना पड़ेगा? भाई ऊपर कितना है? और उसने बोला अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर है, बट एक्चुअली में 2 से 3 किलोमीटर है ये ट्रैक। सो आप अपने पानी वानी लेके आइए, ऊपर उसका कोई जुगाड़ नहीं मिलने वाला। ऊपर से अवनी गांव और ढलता सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। हवा भी काफी तेज चल रही थी ऊपर, और हम पत्थरों और झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने लगे। नीचे से खुद भोले जी हमारे साथ चल रहे थे, हमें गाइड और प्रोटेक्ट करने। सो आपको इस पूरे जर्नी में बहुत जगह वो दिखेगा।
मेरे साथ जानवरों का लगाव बचपन से ही था, पर पहली बार ऐसा लगा कि लोग सही बोलते हैं। जब भी आप कोई पहाड़ पर जाओ, आपको गाइड और प्रोटेक्ट करने हमेशा साथ रहेंगे ये। हम फाइनली वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच गए। जब राम जी ने सीता माँ को निर्वासित किया था, तब यही सीता माँ ने वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण लिया था और बोलते हैं कि इसी गुफा में लव और कुश को जन्म दिया था। आपको ढेर सारे पेड़ों में रंगीन चूड़ियां टंगी हुई मिलेगी यहाँ, जो कि लोग मन्नत मांगते हैं सीता माँ से फॉर ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, कंसीविंग एंड फाइंडिंग अ होम। चलिए आपको आगे बढ़ते बढ़ते एक कहानी सुनाते हैं। सीता माँ को जब रावण के लंका से लाया गया, क्योंकि सीता माँ इतने समय तक रावण के पास कैद थे, राम जी सोसाइटी के ओपिनियन और कोलैप्स होने के डर से सीता माँ को बैनिश कर दिया था। और फिर सीता माँ आई वाल्मीकि आश्रम, जहां उन्होंने रेफ्यूज लिया। सीता माँ उस टाइम पर गर्भवती थी और फिर वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ लव और कुश का। वाल्मीकि जी ने फिर उन दोनों को बड़ा किया, ज्ञान दिया धर्म और युद्ध कला का। रामायण का रचना भी वाल्मीकि जी ने इसी आश्रम में किया था। और फिर सीता माँ अग्नि परीक्षा देके धरती में समा गई। बाद में जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब लव और कुश ने घोड़ों को रोका और एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई राम जी और लव और कुश के बीच में। जस्ट अ रेस्टिंग प्लेस। अगर आप मंदिर को जा रहे हो, which is over there at the very peak, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। एंड देन दिस इज द वे। बोला जाता है कि सीता माँ का जन्म धरती में ही हुआ था और आखिरी में भी धरती में ही समा गई। इसीलिए उनको भूदेवी और जानकी बोलते हैं, जिसका मतलब धरती माँ की बेटी है। अवनी नाम का मतलब भी धरती माँ ही है, जहां पर हम आज आए हैं। कंट्रोवर्सी तो ये है कि वाल्मीकि जी का आश्रम लोग अलग अलग जगह पर मानते हैं। विथुर जो यूपी में है, राम तीर्थ जो अमृतसर में है, तुरतुरिया जो छत्तीसगढ़ में है, चितवन जो नेपाल में है, और आज हम आए हैं अवनी जो कर्नाटका में है। अब पीछे जाके तो मैं देख के आ नहीं सकता, सो मेरे लिए सभी जगह उतना ही पावन है। 660 सीढ़ियाँ और 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम फाइनली एकदम ऊपर वाले मंदिर में पहुंच गए। ये मंदिर सीता पार्वती माँ का है, जहाँ सीता माँ ने पार्वती माँ को रोज प्रार्थना किया था जब वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। बोलते हैं कि नोलंबा डायनेस्टी के टाइम पर इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन किया गया था।
और हम आशीर्वाद लेके गए ढलते सूरज की ओर, थोड़ा नेचर की खूबसूरती निहारने और एक्चुअली में थोड़ा रेस्ट लेने। अब धीरे धीरे उतर सकते हैं। मुझे पता है भागा दौड़ी में मैं कुछ ना कुछ तो पक्का मिस कर दिया होगा। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर भी है क्योंकि डायरेक्शंस कन्नड़ा में लिखा हुआ है। And now we are returning back to our bike. ट्रैक करने में हमें लगा how much time? कितना टाइम लगा? अभी 5:15। स्टार्टिंग कितने बजे करा था हम लोगों ने? 4:30। अराउंड 4:15। सो 4:15 से 5 o'clock में हम लोग एकदम टॉप पे थे। एंड हाफ एन आवर आई थिंक हाफ एन आवर इज एनफ। बट हम लोग का तरह मत आना, थोड़ा आराम से आना। मुझे डर लग रहा था बिकॉज बहुत लेट हो रहा है एंड वी आर नॉट लोकल हियर, और पीछे कोई लोग भी नहीं थे। सो वी वर द लास्ट पीपल। अरे भोले बाबा साथ खुद आए हैं। शुरू से लेके अब तक हम लोग के साथ है। सो आई थिंक ही इज शोइंग अस द वे। अवनी बेट्टा के नीचे ईस्ट में है रामालिंगेश्वर मंदिर। ये मंदिर 10th सेंचुरी नोलंबा डायनेस्टी से बनाया गया था। यहाँ आपको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मंदिर मिलेगा, और साथ ही में बाली और सुग्रीव का भी। पार्वती माँ का भी मंदिर मिलेगा आपको यहाँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ एक्सप्लोर करने, सो आपको जस्ट ऐसे ही दिखाना पड़ा। चलिए अब हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे हाँ, भागा दौड़ी में एक बात बोलना ही भूल गया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बाकी तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले जर्नी में।